हेलो एवरीवन, मैं रुबीना उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी और आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। ठीक है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। ऑप्शन है आमेर, भीनमाल, सिरोही, कोटा। सही आंसर रहेगा आमेर। कौन सा राज्य? आमेर। किस नाम से प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी नाम से। क्लियर? अब बात करें कि इसे 12 कोटड़ी क्यों कहा जाता है, तो बात आती है पृथ्वीराज कुशवाहा की। इनके टोटल 12 पुत्र थे। ठीक है, 12 पुत्र थे, तो इसलिए इन्होंने आमेर को 12 भागों में डिवाइड किया था। ओके, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा? 12 कोटड़ी। तो अपना जो प्रश्न है 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर। क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, लोक संगीत का एक प्रकार, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार। सही आंसर अपना रहेगा नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री क्या कहलाता है? ओलंदी। जो नववधु है उसके साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री क्या कहलाता है? ओलंदी कहलाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है गोखरू, बलेवड़ा, सरपेच, झेला। सही आंसर रहेगा सरपेच। ठीक है, सरपेच क्या है? पगड़ी का क्या है? आभूषण है। क्लियर हुआ कि सरपेच क्या चीज है? सरपेच पगड़ी का एक आभूषण है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? कि मतलब किस शहर की अक्षय तृतीया के दिन क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है डूंगरपुर, सी है बीकानेर और डी लास्ट एंड फाइनल है अजमेर। तो सही आंसर रहेगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई? अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, इसे अबूझा सावा भी कहते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया को अबूझा सावा। क्लियर हुआ कि कौन से शहर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया को? तो बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी वैशाख शुक्ल तृतीया को। ओके, अबूझा सावा भी अक्षय तृतीया को कहते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा? ये हमें बताना है। सीताबाड़ी का मेला, नागौर मेला, डोल मेला या वेणेश्वर मेला। ठीक है, सही आंसर अपना रहेगा सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। हमने लास्ट क्लास में सीताबाड़ी के मेले के बारे में जिक्र किया था कि सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, ठीक है, और कहाँ लगता है। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ऐसा हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में। ज्येष्ठ अमावस्या। ठीक है, और 12 जिले की एक तहसील है शाहबाद। ठीक है, शाहबाद तहसील का एक स्थान आता है केलवाड़ा, वहां पे इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, प्रॉपर स्थान है केलवाड़ा, तहसील कौन सी? शाहबाद, जिला 12। क्या आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला। कब आयोजित होता है?
ज्येष्ठ अमावस्या। यह सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है, यानी सीतावाड़ी का जो मेला है वह किस जनजाति का कुंभ है? सहरिया जनजाति का। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। ठीक है, सही आंसर रहेगा माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, किन्होंने की थी? पंछीड़ा नामक एक गीत है, उसकी रचना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो संविधान सभा में सदस्य गए थे, टोटल राजस्थान से 11 सदस्य थे, उनमें से माणिक्यलाल वर्मा का भी नाम आता है। और उन्होंने उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कौन सी रियासत थे? मेवाड़ रियासत। ठीक है, संविधान सभा के क्या थे? सदस्य। और इनकी जो भागीदारी थी, मतलब इनकी किस आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है? तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसका जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था, उनमें भी इनका अहम रोल रहा था। किनका? माणिक्यलाल वर्मा का, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। उनसे कौन संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा। और इसी किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने पंछीड़ा नामक गीत की रचना की, ताकि जो किसानों में जोश है उसकी भावना बढ़ती जाए। ठीक है, पंछीड़ा नामक गीत किसानों को प्रेरित करने के लिए पंछीड़ा नामक गीत का क्या की रचना की। क्लियर हुआ कि माणिक्यलाल वर्मा कौन थे और उन्होंने उनकी क्या भागीदारी रही किसान आंदोलनों में। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है त्रिवेणी संगम, मतलब जहां 3 नदियां आपस में आके मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ नदियां दी गई है कि कौन कौन सी नदियां किस स्थान पे मिलेगी। वो स्थान है बिंगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर। और कौन कौन सी नदियां हैं वो दूसरी सूची में दी गई है। ठीक है, तो हमें सही उत्तर का चयन करना है और देखना है कि कौन कौन सा सही है। तो बिंगोद भीलवाड़ा में है जो कि स्थान है, वहाँ पे होता है बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। कहाँ पे? बिंगोद नाम की जगह भीलवाड़ा में है। ठीक है, याद रखना, बिंगोद नाम की जगह कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और राजमहल की है टोंक। रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर, शॉर्ट में लिख देती हूँ सवाई माधोपुर। और बेणेश्वर है डूंगरपुर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, जो बनास, बेड़च, मेनाल है वह बिंगोद भीलवाड़ा में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। ठीक है, इस स्थान पे त्रिवेणी संगम होता है बनास, बेड़च और मेनाल नदी का। ठीक है, तो ए का 1 नंबर हो जाएगा। और राजमहल जो कि टोंक में है, वहाँ बनास, डाई और खारी नदी का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है, तो ये भी सही है। रामेश्वर घाट वहाँ पे होता है बनास, चंबल और सीप का, तो मतलब 3 नंबर इसका ये भी सही है। बेणेश्वर में होता है सोम, माही और जाखम का, ये भी सही है। ठीक है, इस आधार पे हम देखते हैं कि अपना सही आंसर क्या रहेगा। ए का 1 नंबर, बी का 2, सी का 3, ऐसे सिंपल ही है। ए का 1 नंबर, बी 2, सी 3, डी 4। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अब हम उन नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। ठीक है, तो बनास का हमने पढ़ा था खमनोर की पहाड़ियां रासमंद। ठीक है, बेड़च या आयड़ का पढ़ा था गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। ठीक है, और मेनाल का कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा, ये आप याद रख लेना, मांडल भीलवाड़ा से कौन सी नदी उद्गमित होती है? मेनाल। ठीक है, फिर दोबारा बनास, खमनोर की पहाड़ियां, फिर है डाई। डाई का होता है
नसीराबाद अजमेर। और खारी का होता है बिजराइल की पहाड़ियाँ राजसमंद। क्लियर हुआ? डाई का नसीराबाद अजमेर से और खारी का होता है बिजराइल की पहाड़ियाँ जो कि है राजसमंद जिले में। ठीक है, फिर बनास, दोबारा आगे बनास का खमनोर की पहाड़ियाँ। और चंबल का होता है जानापाऊ की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और शीप का होता है श्योपुर मध्य प्रदेश। क्लियर? सोम का होता है बिच्छामेड़ी की पहाड़ियाँ, कहाँ से? उदयपुर। और माही का होता है अमरोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। और जाखम का होता है छोटी शादरी प्रतापगढ़। क्लियर हुआ कि किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? ठीक है, तो सही आंसर रहेगा परंपरागत ऊंट पालक पोषण करता। मतलब जो रायका जाति है वह ऊंट पालने वाली जाति है। ठीक है, इसका काम क्या है? मुख्य रूप से ऊंट पालने का काम है, उनका पोषण करना, पालन पोषण करना। ठीक है, अब ऊंट के बारे में देख लेते हैं। ऊंट क्या है? अपने राजस्थान राज्य का राज्य पशु है ऊंट। ठीक है, राज्य पशु ऊंट। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ओके, वैज्ञानिक नाम ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्लियर हुआ? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ओके, अब हम बात करेंगे इसे राज्य पशु का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो तारीख आती है 30 जून 2014। ठीक है, राज्य पशु है ऊंट, वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, दर्जा मिला राज्य पशु का 30 जून 2014 को। अगर बात करें कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, तो पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ठीक है, ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी। क्लियर हुआ? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद बताना है। लोकसभा में कौन सी चुनी गई थी? अपनी राजस्थान राज्य से। ओके, सही आंसर रहेगा उषा मीणा। उषा मीणा, अनुसूचित जनजाति। उषा मीणा थी अनुसूचित जनजाति से चुनी हुई महिला, अपने राजस्थान की प्रथम एसटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाली महिला थी उषा मीणा। अगर बात करें अनुसूचित जाति की यानी एससी, शेड्यूल कास्ट। ओके, अनुसूचित जाति की बात करें तो नाम आता है सुशीला बंगारू, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन एसटी का पूछा गया है, लेकिन जो अनुसूचित जाति है उससे बिलोंग करती है सुशीला बंगारू। ठीक है, ये अपने अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाली राजस्थान से जाने वाली लोकसभा में प्रथम महिला थी। ओके, सुशीला बंगारू। और अगर बात करें सामान्य जाति से लोकसभा में राजस्थान से पहली बार कौन गई थी, तो गायत्री देवी। ओके, गायत्री देवी। क्लियर हो गया? तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। अन्नकूट महोत्सव की लास्ट क्लास में हमने अच्छे से बात की थी कि यह नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? एकदम करेक्ट रहेगा, श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि राजसमंद में है। ठीक है, और चढ़ावे की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि राजसमंद में है, नाथ द्वारा राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का लोकप्रिय है? राजसमंद का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है।
अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम या फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भी कह सकते हैं। एकम या प्रतिपदा एक ही बात है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आयोजित होता है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, क्लियर हुआ। लास्ट क्लास में हमने नाथ द्वारा रासमत की क्या चीज़ें फेमस है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। आई होप कि ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। ओके, धन्यवाद।